रह गए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सालों से बने हुए हैं और अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। रायपुर से एक और अहम खबर है, जहां बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस का तंज। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। ये एक राजनीतिक नौटंकी है। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़िया महतारी का अपमान किया और अब इससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अपना रही हथकंडे। मामले में बीजेपी अपना रही लगातार नए हथकंडे। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया जाना एक राजनीतिक नौटंकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारी अस्मिता का भी अपमान किया और उससे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार के काम कर रही है। कल छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति पर सवाल खड़ा किया गया, आज सांसदों के नहीं आने पर सवाल खड़ा किया गया। सांसदों का राज्योत्सव में नहीं आना बड़ा विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा के सांसद हैं जिन्हें जनता ने सीधे चुना है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने सांसद राज्योत्सव में शामिल हुए थे। रायपुर जहां पे राज्योत्सव हुआ वहां के सांसद सुनील सोनी कब शामिल हुए थे, कितने बार शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के किए गए अपमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि वो सीधे बिना लाग लपेट के छत्तीसगढ़ महतारी से माफी मांगे, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगे। इसका और दूसरा और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी। ममता, बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया जिसमें 3 राज्यसभा एमपी के गायब होने की बात की गई है, कांग्रेस ने तंज कसा है। सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया इस पर। बिल्कुल, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है और खासतौर पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा लगाई गई है उसके बाद में खासतौर पे छत्तीसगढ़िया और बाहरी इस पर खासतौर पे जो है वो सियासत गरमाई हुई है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढते रहती कि कैसे एक दूसरे पर जो है को घेरा जाए। नितिन नवीन का जो बयान आया है उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और अब बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और ये पूछा है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रही है उसके तीनों जो राज्यसभा सांसद हैं वो राज्योत्सव के दौरान मौजूद क्यों नहीं थे। उन्होंने तीनों जो राज्यसभा सांसद है केटीएस, तुलसी, राजीव शुक्ला, इनका रंजिता जो है उनका पोस्टर जारी किया और पूछा है कि ये छत्तीसगढ़ी महतारी पूछ रही है कि कहाँ है ये तीनों, ये राज्यसभा सांसद कहाँ है। अब इस पे कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि चूंकि नितिन नवीन का बयान आया था और उनके बयान के बाद ये सीधा मैसेज गया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है और उसके बाद में चूंकि वो बयान जो है वो काफी बीजेपी को भारी पड़ गया है और इस बयान का लगातार विरोध हो रहा है, पूरे प्रदेश भर में मैसेज खराब गया है। ऐसे में अब ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जो है वो इस तरह के पोस्टर जारी कर रही है और सवाल पूछ रही है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही अगर हम बात करें तो ये मसला आगे भी इसी तरह की जो सियासत है वो आने वाले समय में गरमा सकती है। अलग अलग तरीके से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रहे हैं और एक तरह से कहें कि होड़ लग गई है अपने आप को सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया बताने की और दूसरे को बाहरी बताने की। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि लगातार इस पर अब सियासत हो ही रही है और होड़ मची हुई है कि कौन छत्तीसगढ़िया है और कौन छत्तीसगढ़ के बाहर का है। कोरबा से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की बेटी का हंगामा देखने को मिला। नशे में धुत संदीप कंवर ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। सड़क के सामने लेटकर बस को रोका और लोगों के साथ अभद्रता भी की। ट्रांसपोर्ट नगर के नए बस स्टैंड की पूरी घटना सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस के सामने संदीप कंवर लेट गए। नशे में धुत संदीप कंवर का जमकर हंगामा देखने को मिला। सड़क के सामने लेटकर बस को रोका, लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर के नए बस स्टैंड की पूरी घटना है। कोंडागांव जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जामकोट पारा के एक कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहे इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स की 2 अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई, लपटों में आ गई और सब कुछ जलकर राख हो गया।
बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल वाहन भी आग बुझाने में समय रहते कामयाब नहीं रही और वाहन का पानी खत्म हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एसपी दिव्यांग पटेल और पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके को खाली करवाया। आग के भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांकेर, नारायणपुर और जगदलपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आगजनी में 2 करोड़ से अधिक का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई गई है। पूरी घटना ने नगर पालिका और नगर सेना की आपदा व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर में नेशनल हाईवे 30 पर सटी हुई दुकान सत्येंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स में आगजनी की घटना हुई है और लगातार पुलिस और प्रशासन मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पूरी दुकान उसकी लगभग जल चुकी है और तुरंत पुलिस को खबर मिलने की वजह से उस दुकान में और आसपास के रहने वाले लोगों को मौके से तुरंत हटाया गया और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। कोंडागांव फायर ब्रिगेड के अलावा जगदलपुर की फायर ब्रिगेड और नारायणपुर की फायर ब्रिगेड भी मौके पे पहुंची हुई है और आग को जल्द से जल्द काबू में पा लिया जाएगा। नुकसान का अभी कोई भी आकलन नहीं हो पाया है। परिवार का कोई व्यक्ति या आसपास का कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या घायल नहीं। जशपुर से खबर है, जहां पर बटेकिला में दंतल हाथी का उत्पात देखने को मिला। दंतल हाथी ने युवक पर हमला किया। हाथी ने युवक को कई बार पटका। गंभीर रूप से घायल अंबिकापुर रेफर किया गया है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र की घटना सामने आई है। तो दंतैल हाथी का उत्पात तो देखने को मिला ही, हाथी ने युवक पर कई बार हमला भी किया। युवक पर हमला किया, उसे कई बार पटका गया। गंभीर रूप से घायल अंबिकापुर रेफर किया गया है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र की ये पूरी घटना देखने को मिली। तो खबर जशपुर से है, बटाईकेला में यह हादसा सामने आया है। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। रेत के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया। खनिज और राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई के दौरान नदी से अवैध रेत उत्खनन करते 16 हाइवा जब्त किए गए। पलारी तहसील के मलपुरी रेत घाट पर छापा पड़ा। रेत खदान से 38 हाइवा में से 16 हाइवा पर कार्रवाई की गई है। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। पामगढ़ पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 12 अभी भी फरार हैं। शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ था हमला। आरोपियों से लाठी, सरिया और एक कार भी जब्त की गई है। 3 नवंबर को 20 से ज्यादा आरोपियों ने किया था हमला। ग्राम सिमरिया के सबरिया डेरा का ये पूरा मामला है। हमले में टीआई ओपी कुर्रे, एएसआई शिवचंद्रा गंभीर रूप से घायल हुए। बिलासपुर में दोनों अधिकारियों का चल रहा इलाज। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां ढाबा संचालकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 ढाबा और चखना सेंटरों पर छापा पड़ा। अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप लगा है। कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। तो खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर ढाबा संचालकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 ढाबा और चखना सेंटरों पर छापा पड़ा है। अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप लगा। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है और 7 ढाबा और चखना सेंटरों पर छापा पड़ा है। तो इन पर अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप लगा है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। कोरबा से खबर है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसा गया। साइबर कैफे संचालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 48,500 नगद सहित सट्टा पट्टी मोबाइल जब्त किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा था अवैध कारोबार। सीएसईबी चौकी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है, कोरबा से ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसा गया। साइबर कैफे संचालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 48,500 नगद सहित सट्टा पट्टी मोबाइल जब्त किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहा था अवैध कारोबार। सीएसईबी चौकी पुलिस ने कार्रवाई की।
प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन रायगढ़ में कुपोषण का आलम यह है कि इससे आंकड़े घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया और इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि बच्चों में कुपोषण की उम्र सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। दरअसल योजनाओं में पहले 0 से 5 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसे 0 से 6 साल तक कर दिया गया है। जिले में 95,094 बच्चों को कुपोषण अभियान के तहत शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं इस साल 1,226 बच्चे कुपोषण की मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। गंभीर श्रेणी में इसकी संख्या 2,082 है। वहीं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 5,124 बच्चे कुपोषित हैं। दोनों जिलों को मिलाकर अभी कुपोषण के आंकड़े 12.96% दर्ज किए गए, जो चिंताजनक है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। और रायपुर से ही खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। भारत चुनाव आयोग ने ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों की घोषणा की। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया है, जहां 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। बड़ी खबर रायपुर से है। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 5 दिसंबर को मतगणना, 8 दिसंबर को मतगणना, 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।